नमस्कार प्रणाम, मैं प्रेम कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे आपके बारे में। इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बात करते हैं आपके बारे में, मतलब कि आपके लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी हुआ वो सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। और एक दूसरे के बारे में, मतलब कि आपके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और हम ये कोशिश ये करते हैं कि आपके बारे में जो हुआ है, आपने जो करा है, इससे किसी को सीख मिले, इससे किसी को नॉलेज मिले, लाइक अ बायोग्राफी। मतलब आपके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। तो इस मंच पे आज उपलब्ध हैं मिस्टर नीरज। ये अपने बारे में बताएंगे आप सबको। तो नीरज सर, आप बताएं अपने बारे में। आपको तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको बुलाए यहाँ पे, और बहुत मतलब अच्छा लगा यहाँ पर आकर हमको। और ऐसा मौका सभी को नहीं मिलता है कि अपने बारे में कुछ बताएं। तो हमारे यूट्यूब यूट्यूब ही ना, हमारे यूट्यूब जितने भी ये दर्शकों जितने भी देख रहे हैं, हाँ व्यूवर जितने भी देख रहे हैं, उनको मेरा हाथ धोकर सबको नमन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन सेट की तरफ। तो सर, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ ना कि आपने अपने लाइफ में मैंने मतलब सुना है आपके बारे में कि आप जिमिंग करते थे, आप जिम जाते थे। तो अभी देख के आपके बॉडी को, आपके मसल्स को देख के लगता है कि आप लग रहा है कि आप जिम छोड़ चुके हैं। तो क्या सीन क्या था कि आपने मतलब जिम ज्वाइन करा और जिम छोड़ दिया? एक्चुअली सीन ये हो गया था ना मेरे साथ कि अक्सर बहुत सारे लोग बोलते थे, हमको एडवाइस करते थे कि बाबू जिम जाओ, हाइट्स वगैरह तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, लेकिन हाइट बढ़ने के बाद हाइट नहीं बढ़ा, लेकिन मेरी बॉडी बन गई। अच्छा। हाँ, तो बॉडी बन गया, उसके वजह से मैं डांस की वजह से, डांस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी मेरे, जो हमसे नहीं हो पा रहा था, मसल सब जकड़ लिए थे। तो मेन रीज़न था कि जिम इसलिए छोड़ दिए क्योंकि डांस के लिए हम जिम छोड़ दिए, इसीलिए। वाह वाह, ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने डांस के लिए जिम छोड़ दिया। ये कोई रीज़न मतलब अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी आपने डांस को प्रथम रखा और सेकेंडरी अपने जिम को रखा। बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा आपके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग आते हैं तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप स्टडी करते हैं। हाँ, स्टडी करता हूँ। अभी आपने कहाँ तक स्टडी करी है? अभी एक्चुअली मैं 10th क्वालिफाई कर चुका हूँ, और 12th का मैं मेरा एग्ज़ाम पड़ आ रहा है। ओके ओके, मतलब कि आपका नेक्स्ट ईयर 12th एग्जाम पड़ेगा, है ना? इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका फुल एड्रेस क्या पड़ेगा? मैं बता दूँ आप लोग, तो मैं गोपालगंज का रहने वाला हूँ, गोपालगंज बिहार, वहाँ का रहने वाला हूँ। और हम लोग पूरे फैमिली मेम्बर के साथ रहते हैं गोपालगंज में, सारेया में, जो पड़ता है कालीथान कैलाश चौक के जस्ट सामने। मतलब कि पूरी फैमिली के साथ आप रहते हाँ, हैं? पूरी फैमिली के साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली हम लोग का। आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म गोपालगंज में ही हुआ था। कौन से सन में आपका जन्म हुआ था? 2003। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या पड़ेगा? मेरा डेट ऑफ बर्थ पड़ेगा 25 मार्च 2003। मैं आपके पर्सनल फैमिलीज के बारे में जानना चाहता हूँ। तो आपके फैमिली में कौन कौन है अभी? अभी मेरे फैमिली में मॉम है, भैया हैं, तो मतलब एक भैया यहाँ पे रहते हैं, और दूसरे वाले भैया आश्रम में रहते हैं, और भाभी हैं, और छोटा सा मेरा एक भतीजा है, क्यूट सा। ओके, मतलब बहुत क्यूट सा है, राइट? हाँ, बहुत क्यूट सा, और बड़े भैया हैं। मतलब कि आपके में भी टाइम है और आपके भाई लोग में भी टाइम है। हाँ। ओके ओके, बहुत 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 अच्छा लगा ये जान करके। अब मुझे ये बताएं कि आप आपकी बहन है? नहीं, मेरी बहन नहीं। ओके, आपसे ही मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि आप रास्ते पे किसी लड़की को यदि देखते हैं, किसी लड़की को, वो कैसी है कैसी नहीं है, डोंट माइंड, तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? बहन ख्याल आता है या फिर कुछ और ख्याल आता है? क्योंकि ऑब्वियसली बता दूं कि मैं रास्ते चलते समय मैं लड़कियों को देखता नहीं हूँ, ओके। पहली बात ये। और ऑब्वियसली मैं किसी भी लड़की को देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है ना, कि कोई लड़कियाँ होती आती है छोटे कपड़े पहन कर, तो उनसे हमको बहुत नफरत होता है कि वैसे लड़के छोटे कपड़े पहन कर अपना बॉडी दिखाती है, वो हमको अच्छा नहीं लगता। हाँ, वही सलवार से जो कोई लड़के दिख जाती है ना, तो हमको बस लगता है कि काश मेरी ये बहन होती। ये सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने छोटे कपड़े पे ब्लेम करा। लेकिन सर देखिए क्या है ना कि अभी अपना शहर जो है ना ये डेवलप कर रहा है। तो डेवलप कर रहा है तो चेंजिंग तो आएंगी ही, और चेंजिंग आएंगी तो ऑब्वियसली कपड़े में भी चेंजिंग आएंगी। तो खैर आपने जो बोला वो भी सुन के अच्छा लगा। हम आ जाते हैं, पॉइंट हमारा आ जाता है माँ। आप माँ के बारे में क्या बोलना चाहिएगा? माँ, ये शब्द मेरे लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है, माँ, जो Obviously, हमें। ये लाइन जो है ना ये सबके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप माँ के लिए दो लाइन में क्या बोलना चाहिएगा, मेरे को ये जानना है। माँ के लिए मैं 2 लाइन यही बोलना चाहूँगा ना, कि
मेरी ये माँ मेरी भगवान से भी बढ़कर है। मैं जितना भगवान को नहीं मानता उतनी मैं अपनी माँ को मानता हूँ। दैट मीन्स कि आपकी माँ ही आपकी भगवान आपकी सारी दुनिया है, राइट। चलिए पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके हिसाब से दोस्ती क्या है, और आपके लाइफ में कोई ऐसा दोस्त आया है जो कि आपको लगा कि वो दोस्त है, या फिर किसी की दोस्ती आपने देखी हो तो आपको लगा कि वो वैसा मेरा दोस्ती होता, या फिर कोई ऐसा मूवी या फिर कुछ भी, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि दोस्ती क्या है? और इसलिए मेरे लाइफ में भी था एक दोस्त, मेरा बचपन का ही दोस्त था वो। उसका नाम एक्चुअली नहीं बता सकते हैं यहाँ पे ओके। बट हम लोग साथ में बहुत मस्ती करते थे, यहाँ तक कि बचपन की बात करूँ ना मैं, तो उसको साइकिल चलाने बिल्कुल नहीं आता थी, तो मैंने उसको सिखाया था साइकिल चलाने के लिए। और जब भी हम किसी होटल में जाते थे खाने के लिए ना, तो उसमें हमारे पास पैसे नहीं होते थे उतना कि हम बिल पे कर पाएँ। तो अब इसलिए भीड़ के देख, जिस होटल में जास्ती कर भीड़ लगा होता है ना, हम उस होटल में जाते थे, खाते थे और चुपके से निकल जाते थे। इसलिए और आगे चलो कुछ सीन ऐसा हो गया ना कि उसकी लाइफ में एक्चुअली लड़की की वजह से ना, वो उसकी वजह से मुझे बहुत बुरा भला बोला और बोल दिया ऐसे हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। तो बचपन का दोस्ती फिलहाल ही 2015-16 तक हमको वो दोस्त छोड़ दिया हमको। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने दोस्त के बारे में बताया, ऐसा शेयर करा। मैं बात करूँगा सपोर्ट के बारे में। आपको सपोर्ट कौन करता है आपके फैमिली में, आपके यार, आपके दोस्त, सोसाइटी, पूरी दुनिया, और जो भी सपोर्ट आपको करते हैं, क्या आप उनके बारे में बताना चाहेंगे? अब इसलिए जब फर्स्ट टाइम में मैं अपने डांस के करियर में कदम रखा था, एक्चुअली उस टाइम 2016 की बात बोल रहा हूँ ना मैं, तो उस टाइम मैंने अपने घर पे सबसे बोला कि मुझे डांस करना है, मुझे डांस में इंटरेस्ट है। तो उस टाइम मेरी फैमिली बोला लोग कि हम लोग के मतलब हम लोग के पूर्वज तक ऐसा कोई किया नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो। तो मैं उस टाइम बोल दिया उन लोगों से कि नहीं मुझे करना है तो यही करना है, डांस करूँगा, वरना पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लगता जितना हमको डांस में लगता है। लेकिन फैमिली का कुछ अलग ही था कि नहीं तुमको करना ही नहीं है। मतलब आपको फैमिली सपोर्ट मिला या नहीं मिला? अब इसलिए फैमिली में सपोर्ट मिला, जब हमको कोई एक प्लेटफॉर्म मिला ना, उसके बाद से सपोर्ट मिला हमको फैमिली का। ओके, तो आपको प्लेटफॉर्म कब मिला? प्लेटफॉर्म एक्चुअली हमको 2019 में मिला। उस प्लेटफॉर्म के बारे में जिक्र करना चाहिएगा। अब इसलिए उस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो मैं अपने ही शहर में मुझे एक स्टेज शो करने का मौका मिला, जिसमें मैं स्टेज शो किया और फर्स्ट रनर रहा उसमें। देन उसके बाद से मैंने स्टेट लेवल पे पटना में मैंने डांस के कंपटीशन किया था, उसका नाम था चैम्पियंस, ड्रीम क्लासेस की तरफ से किया था मैंने। सो उस टाइम मैं 4th रैंक पे आया था, तो मुझे एक वॉच गिफ्ट मिला था, सर्टिफिकेट्स मिला था। देन उसके बाद मैं घर पे आया तो मुझे फैमिली में सब कोई सपोर्ट करने लगा कि हाँ इसमें कुछ है, ये कर लेगा। ओके ओके, सुन के बहुत अच्छा लगा। और आपको एक प्लेटफॉर्म भी है पटना वाला, उस टाइम आपको लोग सपोर्ट करा। हाँ, अभी अभी आप क्या करते हैं? अभी अब इसलिए मैं अपने डांस के करियर में मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको अभी सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हाँ, अभी फुल्ली सपोर्ट है हमको, घर से फुल सपोर्ट है? फुल सपोर्ट है घर से हमको। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बताया। मैं आपके बारे में, आपके हॉबी के बारे में बात करना चाहूँगा कि आपकी आदतें क्या हैं और कैसी हैं, क्योंकि हॉबी और आदत, मतलब कि आदत, हॉबी और आदत दो अलग नहीं होता है, एक ही होता है। तो आदत जो हमारी होती है ना, वो बहुत अलग होती है, और उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। अब इसलिए मैं अपना हॉबी बता दूँ तो मुझे डांसिंग करना, मतलब अकेला जब भी रहूँ ना, सॉन्ग सुनकर डांस करना बहुत अच्छा लगता है हमको। कान में एयरबड्स लगा और सोया भी रहूँगा ना, तो मुझे डांस का बिस्तर पे डांस का फील आते लगता है। और मुझे सिंगिंग करना और गिटार बजाना बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, मतलब कि आप गिटारिस्ट भी हैं? हाँ, गिटार बजा लेता हूँ। गाना भी गाते हैं? हाँ, गाना भी गा लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे ये बता दें कि आपके मतलब अभी तक आपको कितनी गिफ्ट्स मिल चुकी हैं, और आप चाहें तो बता सकते हैं कि कब कब मिला, कौन कौन दिया? अब इसलिए मैं बता दूँ को ऐसा मतलब 2 या 3 साल पहले मुझे वैलेंटाइन डे पे हमको गिफ्ट मिला था। ओके, तब एक लड़की हमको गिफ्ट दी थी वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे? वैलेंटाइन डे पे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वैलेंटाइन डे पे इन्हें गिफ्ट मिला भाई। हाँ, तो एक्चुअली उसमें सीन क्या था ना, क्या वो लड़की मेरी क्लासमेट थी। उस टाइम एक्चुअली हम स्कूल में पढ़ते थे, यही 8 या 9th क्लास में पढ़ते थे हम। तो उस टाइम वो उसने मुझे गिफ्ट दिया। उस टाइम मुझे उतना लव वव सब के बारे में कुछ जो डिटेल में पता नहीं था कि लव क्या होता है या गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड ये सब, उतना हमको इंटरेस्ट नहीं था उस सब में, और नहीं उतना नॉलेज था हमको उस सब में। तो मैंने ऑब्वियसली उसने मुझे गिफ्ट दिया,
तो मैंने ऑब्वियसली उसको गिफ्ट हैंडल ले लिया कि बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं है। गिफ्ट हैम्पर। हाँ, तो देन उसको मैंने घर पे गया ना, तो मतलब भैया को दिया, वो गिफ्ट है ना, भैया देखे तो बोला, भैया को दे दिया कि भैया ये लो गिफ्ट मिला। तो भैया बोले कौन दिया, मैंने बोला लड़की दी। तो भैया उस टाइम टोटली वो चीज़ पढ़ लिए, तो उसका से मना वो कर दिया, उस लड़की से तुमको नहीं मिलना है। तब से मैं उस लड़की से मिला ही नहीं आज तक। यार ये तो प्यार के दुश्मन बन निकले भाई। ऐसा कौन करता है भाई, ऐसा कौन करता है। चलो आगे बढ़ते हैं इससे। ओके, हमने हमने सुना है कि हाल ही फिलहाल में आपको गिफ्ट मिला है, आपके इंस्टाग्राम पे हमने देखा है। उस गिफ्ट के बारे में हम बात करना चाहेंगे। आप चाहे तो बता सकते हैं, हम निवेदन भी करेंगे आपसे कि आप बताएं आप उस गिफ्ट के बारे में, क्योंकि हमें सुन के बहुत खुशी होगी उस गिफ्ट के बारे में। एक्चुअली हमको गिफ्ट मिला था, वाइट टी शर्ट है जो पूरा प्रिंटेड है, मेरे मतलब कैसे प्रिंटेड है, जो मुझे हट्टा से मिला था गिफ्ट। एक्चुअली आपके इंस्टा आईडी का हम नाम जानना चाहेंगे, क्योंकि उस आईडी पे आपको हम फोटो वीडियो देखे थे, तो वहीं से मुझे याद आया। इंस्टाग्राम का आईडी है नीरज, नीचे वाला जो होता है ना माइनस Sales? हाँ सेल्स और ऑफिशियल सेल्स। ओके, मतलब कि नीरज अंडरस्कोर ऑफिशियल अंडरस्कोर, उसके बाद भी कुछ है, नहीं उसको कोई हैशटैग है आपका? मेरा हैशटैग डायरेक्टर एनकेबी, डायरेक्टर डायरेक्टर एनकेबी। NKB, डायरेक्टर NKB। ओके गाइज, आप लोग हैशटैग का यूज कर सकते हो डायरेक्टर NKB, और आप लोग सर्च करके चेक कर सकते हो कि डायरेक्टर NKB से क्या आता है क्या नहीं आता है, इनका फोटो और इनका वीडियो आता है कि नहीं आता है। चलो हम लोग पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि जैसे कि हमने कहा कि आपके बारे में इस प्लेटफॉर्म पे आपके बारे में पूछा जा रहा है, तो आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके लाइफ में क्या कोई ऐसी लड़की आई है जिसे आपको देखने के बाद, उसके साथ रहने के बाद, उसके साथ टाइम इन्वेस्ट करने के बाद, उसके साथ टाइम बिताने के बाद और उसके साथ काफ़ी लम्हे गुजारने के बाद आपको फील हुआ हो कि काश ये लाइफ, मतलब काश नहीं, ये मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी और यही मेरी लाइफ पार्टनर होगी। क्या कभी ऐसा हुआ आपके लाइफ में, कोई ऐसा लड़की आई आपके लाइफ में? ऑब्वियसली आई। एक्चुअली ये बात था 2018 की। ओ बॉस, 2018। हाँ 2018 की बात है, जब मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था, बर्थडे पार्टी। तो वो मैं उस बर्थडे पार्टी में गया। तो एक्चुअली उस टाइम हम लोग यूट्यूब वीडियो बना रहे थे, शॉर्ट मूवीज़। तो उसके हम मतलब स्टोरी स्क्रिप्ट वगैरह रेडी करते थे, डायरेक्शन करते थे। तो उसी का बर्थडे था मेरे फ्रेंड का, तो हम उस बर्थडे पार्टी में गए हुए थे। ठीक है, तो जैसे सडनली मैं अंदर रूम के अंदर गया ना, तो जस्ट सामने वो लड़की बैठी हुई थी। सामने वो लड़की बैठी हुई थी, उसको देखकर हमको एकदम अजीब फील हुआ, कुछ नहीं होता, एकदम हार्ट बीट मेरे बढ़ने लगा, शरीर में थोड़ा वाइब्रेशन होने लगा हमको। इट्स अ वन साइडेड लव, पहला पहला प्यार है। मतलब आज तक इतने सारे, मतलब बहुत सारे लड़के के साथ मैंने काम किया, वीडियोस किए, लेकिन उन लोगों के प्रति ऐसा फील नहीं हुआ जिससे उसको देखकर हमको फील हुआ। देन मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन एक्चुअली बात था कि उसका भाई उसके साथ था और उसकी दीदी भी साथ थी। अगर मैं कुछ बोलता तो वो अच्छे से मेरी कुटाई कर देता। और इसलिए इतना ये तो हर फील्ड में होता है कि एक का बॉडीगार्ड होता ही है भाई, एक ना एक बॉडीगार्ड होते ही हैं और एक ना एक आसपास रहने वाले होते ही हैं। आपने कैसे क्या किया, और क्या आपको फील अभी भी होता है या फिर उस टाइम पे क्या हुआ था? अभी भी फील होता है हमको ऐसा। अब इसलिए मैं इसके बारे अभी आगे बताता हूँ ना इसके बारे में। तो मैं सोचा उससे बात करूँ, तो बात नहीं हो पाई मेरी। मैंने गोलू से भी बोला कि भाई बात करो। उस फ्रेंड का नाम गोलू था। गोलू नाम था फ्रेंड? गोलू नाम था, गोलू कश्यप। जब यूट्यूब चैनल है उनका, चलता है टॉप क्लास लेवल से। अच्छा, तो मतलब कि वो टॉप क्लास लेवल जो आप बता रहे थे कुछ टाइम पहले, वो उनका ही है, राइट? हाँ उनका ही चैनल पे काम। टॉप क्लास लेवल, आप उन पे ही उसी चैनल पर काम किए हुए हैं? हाँ उसी चैनल पे काम किए हुए थे ना। एक्चुअली बात था कि उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था और उनके पास फ़ोन था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि उन्हीं के चैनल में होता। ठीक है, तो मैंने गोलू से बोला अपने फ्रेंड से कि भाई यार इंट्रोड्यूस करा दे कम से कम। तो वो बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं करा सकते, बहुत फैमिली मेम्बर्स हैं, सब कोई। तो मेरे माइंड में एक आया ना, आइडिया आया कि भाई अवसर दिखाई कि लड़कियों को यार कोई गिटार बजाता है या जिमर या डांसिंग पे इंप्रेस होती हैं। अब इसलिए मैंने वो आइडिया चूज़ किया और उस टाइम मैं गिटार ले गया था वहाँ पे। तो मैंने गिटार बजाना शुरू किया, तब जाके उससे मेरी बातें हुई। एक मूवी मेरे को याद आ रहा है यहाँ पे, वो शाहरुख खान का है। उसमें वो हाथ फैलाते हैं और ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, नाम उसका दिलवाले दुल्हनिया हम ले जाएंगे। और इसलिए किरण तुम हो मेरी किरण समथिंग, पता मुझे भी उतना याद नहीं आ रहा है उस सॉन्ग के बारे में,
लेकिन फिर भी वो शाहरुख खान ऐसे हाथ फैलाते हुए वो बैठते हैं और लड़की साथ दौड़ के आती है। उतना मुझे भी नहीं याद रहा, तो और आगे बताइए। आगे ये वही हुआ ना कि उसके बाद से तो मैं उसका फ़ोन नंबर नहीं ले पाया। हिम्मत ही नहीं हुआ कि मैं बोलूँ कि अपना फ़ोन नंबर दीजिए, अंदर से हिम्मत नहीं हुआ। एक तो डर लग रहा था ऑब्वियसली उससे बात करने में, कि फर्स्ट टाइम था किसी लड़की से उससे बात कर रहा था मैं। एंड देन उसके बाद से क्या हुआ कि मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई उसको बोलो शूट करने के लिए। तो मैंने उसको ऑफर दिया शॉर्ट फिल्म के लिए कि आप मेरे साथ शूट करो। हाँ, तो उसने जल्दी ज़्यादा बहुत एक्साइटेड थी कि हाँ डायरेक्टर साहब ने हमको मूवीज़ दी है, करना है। बहुत एक्साइटेड के साथ आई और अच्छी एक्टिंग भी करती थी वो, बहुत अच्छा एक्टिंग भी की। वहाँ से हमारी बातें शुरू हो गई, धीरे धीरे नंबर भी मिल गया हमको, चैटिंग होने लगी और जो भी दूरियाँ थी वो ख़त्म होने लगी। हाँ, तो उस टाइम सडनली मैंने उसको एक्चुअली मैंने उसको प्रपोज कर दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वाह, क्या बात है, क्या बात है, एक डायरेक्टर ने अपने ये एक्टर को प्रपोज किया, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उस टाइम प्रपोज किया तो उसमें उसमें पड़ गया, हमको कुछ रिप्लाई नहीं की। 2-3 दिन ठहर गए, नहीं रिप्लाई की। कॉल भी किया, कॉल का कोई जवाब नहीं आया उसका। तो फिर मैक्सिमम कम से 6-7 मंथ बाद मेरी, मतलब बिहार में सबसे फेमस पूजा था छठ पूजा ना, तो उस टाइम उससे मेरी मुलाकात हुई। छठ में मुलाकात हुई उसमें। तो उसने मेरे पास कॉल किया था, शायद उस प्रॉब्लम में फंस गई थी कुछ, उसके बच्चे कुछ छेड़खानी कर रहे थे ना, तो मैंने उसको जाकर वहाँ पे बचाया उसको। तो वहाँ पे जब उसको बचा लिया, उसके घर पे उसकी माँ खुद बोली कि बाबू इसको घर पे छोड़ा। तो हमें प्राउड फील हुआ कि भाई माँ बोल रही है घर पे छोड़ने के लिए। तो गया उनको घर पे छोड़ के आया। मतलब लड़की के माँ ने बोला इसे घर पे छोड़ के आओ, फिर आपकी माँ ने बोला? लड़की की माँ ने बोला ओ माय गॉड, लड़की की माँ ने बोला कि अब मेरी बेटी को घर पे छोड़ के आ जाओ। घर पे छोड़ दो, ओके। क्योंकि वहाँ पर सारे लड़कों से बचाया था ना। तो उसको घर पे छोड़ने के बाद जा रहा था ना रास्ते में लेकर, तो वहाँ पर मेरी फैमिली से मिल गए। वहाँ पर मतलब डर लग रहा था फैमिली क्या बोलेंगे। तो उन्होंने बोला कहाँ से आ रहे हो, तो मैंने बोला कि कुछ प्रॉब्लम हो गया तो घर पे छोड़ कर आ रहा हूँ। बोला ठीक है, तो मैं उसके घर पे छोड़ के गया। तो और रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में ये हुआ कि मेरी फैमिली देख ली ना। अच्छा। तो हमको बहुत डर लगा कि एक्चुअली मेरी फैमिली क्या बोलेगी क्या नहीं, कि फर्स्ट टाइम हमको लड़की के साथ देखा है लोग कि हाँ उसको साथ में, मतलब वहाँ पे कोई एक्चुअली था नहीं वहाँ पे कोई, मतलब रास्ते में वो कोई आता नहीं था ना, तो अकेले दिख गया तो हमको लगा फैमिली कुछ अलग ही सोचेगी ना, फैमिली फैमिली होती है ना। तो वो लोग कुछ अलग नहीं सोचा मेरे बारे में, क्योंकि उन लोग ट्रस्ट था कि मैं ऐसा कुछ करता नहीं था पहले, इसलिए ऑब्वियसली। तो मैंने बोला कि हाँ इसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ बच्चे से खानी कर दी, जिसको मैं घर पे छोड़ कर आ रहा हूँ। तो सडनली मेरा फ्रेंड मिल गया रास्ते में, तो बोला कि भाई क्या है, भाभी को ले जा रहा है। तो उसने सुन लिया क्या, तो वो बोली कि मुझे भाभी क्यों बोल रहा है। मैंने बोला कि बस पागल है वो, बोलता है वैसे ही। तो वो भी साथ में गया। मतलब ये हो गया कि मतलब मैं किसी लड़की पसंद करता हूँ, 2-4 लड़कों से मैंने बोल दिया, वो भाई बोलना स्टार्ट कर दिया, लड़की साथ में है, उसने बोल दिया भाभी को लेके जा रहे हो, और आप क्या कह रहे हो, पागल है, गजब है भाई, क्या बात है, क्या बात है। आगे एक्चुअली वहाँ अगर बता देता कि भाई वैसा कुछ होता तो लड़की शायद मुझसे नाराज हो जाती, ऐसा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, या तो नाराज हो जाती या फिर एक्सेप्ट कर लेती। हाँ, तो उसने मुझे घर पे ले गई और बोली कि रुको सब चाय बना कर लाते हैं। तो चाय बना कर लाई हम दोनों के लिए। तो मैं मतलब चाय आप समझ ही सकते हैं ना, चाय मुझे बहुत बहुत मतलब घटिया लगा वो चाय। उसमें मतलब था ना क्या बोलते हो उसको, उसमें नमक ज़्यादा हो गया था, नमक वाला चाय में नमक? या ऑब्वियसली चाय में नमक था। मतलब कि नमक और चीनी दोनों मिलावट मिलावट था या फिर केवल नमक था? नहीं, नमक और चीनी दोनों मिक्स था उसमें। मतलब आप भी खट्टे मीठे हो क्या? नहीं, खट्टे मीठे नहीं है ना वैसे। तो मेरी फ्रेंड को भी चाय मिला, तो मेरा फ्रेंड वो भी बोलती है कैसा चाय बनाया यार, एकदम घटिया लग रहा है हमको। और उसने मैंने बोला कि नहीं चाय हमको बहुत अच्छा लगा, और कैसे भी मैंने इसको पूरी खत्म की। आपने उस चाय को पी लिया? हाँ पी लिया, पूरी पी लिया। मतलब ये हुआ कि प्यार में 10 मिर्चा खाए तो खा जाओगे आप? अब इसलिए अगर वो खिलाए तो खा जाओगे? सर अरे यार क्या प्यार है। चलो अभी आप बता दो ना कि अभी आपको क्या फील होता है कि अभी वो आपकी लाइफ पार्टनर, अभी आपके लाइफ में लड़की है वो? ऑब्वियसली अभी लाइफ में लड़की है, लेकिन अभी हम बहुत दूरियां बना चुके हैं लोग। मतलब दूरिया का मतलब क्या हुआ? मतलब एक दूरिया होती है कि साल भर 6 मंथ पे बात होती है लेकिन प्यार है, और एक ये होता है कि ब्रेकअप हो गया है फिर भी बात होती है मेरी। ऑब्वियसली मान लीजिए कि हाँ ब्रेकअप हो गया, लेकिन कभी कभी बात होती है। मतलब ब्रेकअप के बाद भी आप लोग का मतलब वो एक फील होता है और एक दोस्ती होती है जो वो चल रही है। हाँ, ओके, तो आपको अभी क्या फील होता है कि वो लड़की मेरे लाइफ पार्टनर होती या नहीं? ऑब्वियसली अगर बात बता दूं कि जब उसने मुझे प्रपोज किया था ना,
उसने जब सेकेंड टाइम हमको प्रपोज किया तो एक्चुअली उस टाइम वो कहीं जाने वाली थी आउट ऑफ बिहार। तो हमको बहुत दुख हुआ कि यार सडनली हमको प्रपोज की और आउट ऑफ बिहार जा रही है। वो जा रही थी। तो वो जा रही थी तो हमको बहुत इस बात का दुख लगा। नहीं, रिलेशनशिप हम लोग का मतलब 2 साल 3 साल चला। तो आपको क्या फील होता है अभी? अभी एक्चुअली फील हुआ तो हमको हुआ था कि हाँ मेरी वाइफ बन जाए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ ना कि आप मेरे को ये बताइए कि आपके लाइफ में आपसे कोई प्यार करने वाला दोबारा कोई मिलता है, फिर मतलब कोई लड़की या फिर आपकी वाइफ, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करिएगा? अभी तो फिलहाल मैं बता दूं कि अभी तो मुझे ये लव सब से बहुत नफरत हो गई है। देखिए, ये सारे लोग बोलते हैं जब ब्रेकअप होता है या फिर उनके लाइफ में ऐसा कुछ मूड आता है तो सब बोलते हैं, मैं भी बोलता था टाइम पे, मैंने भी बोला है, ऐसा नहीं है, सब बोलते हैं। लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट करिएगा अपने वाइफ से? मैं अपनी वाइफ से यही सेट करूंगा ना कि बस मेरे साथ रहे, अच्छे से रहे, प्यार करे मुझे बहुत सारा। मतलब कि देखिए, सारे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी वाइफ मेरे को सपोर्ट करे, आगे बढ़ाए, तो आप क्या कहना चाहिए इस बारे में? ऑब्वियसली हाँ, ऐसी वाइफ मिलना चाहिए हमको कि मैं अगर किसी लड़की के साथ शूट भी कर रहा हूँ ना या ऐसे टच भी कर रहा हूँ ना तो उससे उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब मेंटलिटी से रहना चाहिए हाँ आपको लेकर के। बस, हाँ बस मुझे समझे कि हाँ मैं कैसा हूँ और मुझ पर ट्रस्ट रखे। ओके, तो अब मैं आता हूँ पर्सनल पर्सनल लाइफ में आपके। तो क्या वो लड़की ऐसी थी या ऐसी लड़की वो रही है आपके लाइफ में? ऑब्वियसली वही लड़की थी। वो लड़की ऐसी थी? मतलब कि अगर मैं किसी लड़की के साथ वीडियो बना लूँ तो उसको जेलसी होती थी और बुरा मानती थी। मतलब उसको बुरा लगता था? बुरा लगता था तो और मुझे वो मना भी करती थी कि नहीं आपको नहीं बनाना दूसरे लड़की के साथ वीडियो। तो अब आ जाते हैं पॉइंट पे, तो आपको फील होता था कि मतलब जब वो बोलती थी कि ऐसा ऐसा है, तो क्या आपको फील होता था कि मेरी लाइफ पार्टनर बन जाइए? हाँ वैसे उस टाइम फील हुआ था कि मेरी इतनी केयर कर रही है, इसको जेलसी हो रही है किसी और लड़की के साथ देख कर। तो लेकिन हमको मन में एक और बात बुरा लगा कि भाई अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर इंडस्ट्री में हमको जाना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। मैंने उसको समझाने की कोशिश भी की लेकिन उसने नहीं समझा। बोला कि नहीं आप अकेले करो काम, कोई दिक्कत नहीं है हमको, बट लड़की के साथ नहीं। चलिए, इससे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इस पॉइंट को हम लोग पोस्टपोन करते हैं और इस आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम ले चुके हैं इस पॉइंट पे हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आपके लाइफ में हैप्पीएस्ट मोमेंट कब रहा है, हम ये जानना चाहेंगे। हैप्पीस्ट मोमेंट मेरे लिए सबसे हैप्पीस्ट मोमेंट उस दिन रहा था जब मेरा भतीजा हुआ था। लाइफ में सबसे बड़ी खुशी हुई थी उस टाइम। तब बहुत सब्र से इंतजार कर रहे थे लोग, हम लोग के घर में भी छोटा नन्हा सा आए, मतलब बहुत साल इंतजार करने के बाद आया। तो उस टाइम मैं बहुत खुश हुआ था, मतलब बोलते हैं ना कि जमीन पे मेरे पैर ही नहीं था। उस टाइम रात को शायद 11-12 बजे बज रहा था ना, सारा रिलेशन वाले को फ़ोन मैंने दौड़ा दिया उस टाइम। सब लोग चौंक गए थे, भाई हो क्या गया इसको, इस टाइम कॉल कर रहा है। मतलब ऑब्वियसली अगर आप किसी भी रिलेशन में रात को 12 बजे के बाद अगर कॉल करेंगे तो समझिएगा कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, ये नहीं समझिएगा खुशी की बात है। मैंने सब जगह कॉल किया था और सब लोग पागल हो गए थे, भाई उसका भतीजा हुआ, उसका ज़मीन में पैर नहीं है। वो था एक फर्स्ट मोमेंट मेरे लिए। और एक और हैप्पीनेस मोमेंट था जब मैंने पटना में क्वालिफाई किया अपने डांस को लेकर। तब मेरे लिए वो हैप्पी, बहुत खुशी वाला दिन था जब मेरे फैमिली ने मुझे बोला कि तुझे करना है तू कर, हम लोग रुकने नहीं जाएंगे। बहुत सुन के बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ। और कोई मोमेंट? ऑब्वियसली मोमेंट था जब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे प्रपोज किया था, तब वो तो एक अलग मोमेंट होता वो है। अलग मोमेंट था, खुशी हुई थी उस टाइम हमको। ओके ओके बस दैट्स इट। ओके, तो अब हम लोग हैप्पीएस्ट की बात कर लिए, तो आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आपके लाइफ में कौन सा ऐसा दिन आया जो कि वो दिन आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए था, वो दिन आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए था, और वहाँ से आपका लाइफ एक मोड़ लिया हो, एक टर्न लिया हो, वो दिन होने के बाद ऐसा कौन सा दिन था, ऐसा कौन सा मोमेंट वो रहा होगा आपके लाइफ में? ऑब्वियसली मैंने अभी बताया अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ना, तो ऑब्वियसली मुझे उससे मिलना ही नहीं चाहिए था। ये मेरे लिए बहुत बुरा हुआ, मैंने उससे मिला। आई एम सॉरी कि मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, तो कुछ बताते हैं ना आपको, ऑब्वियसली बताते हैं। जैसे कि गोलू का नाम लिया ना मैंने, अच्छा अच्छा। क्लास लेवल्स, तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे से भी अच्छे दोस्त हैं। उसको अपने भाई की तरह मैं ट्रीट करता था। कोई भी उसकी प्रॉब्लम्स हो जाए तो एक बार कॉल करता था कि नीरज जी आप कहाँ पर हो, मैं कैसा भी काम क्यों ना कर रहा हूँ, या मेरे वो लाइफ का सवाल ही क्यों ना, जो छोड़ के चला जाऊँ तो बर्बाद हो जाएगा मेरा, मैं उसको छोड़ के उसके लिए जाता था।
लेकिन होता नहीं है दूसरे फ्रेंड के आने की वजह से। अगर आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि सडनली उसकी लाइफ में दूसरा फ्रेंड्स आया, सब मतलब शूट हो रहा है तो ऑब्वियसली दूसरा दूसरा लड़का आएगा सब, मतलब कुछ ऐसा बातें बोले ना वो, तो उसकी वजह से मैंने वो छोड़ ही दिया हमेशा के लिए। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि आपके लिए मेरे दिल में जो जगह है वहाँ कोई और आ गया तो मैंने वो जगह किसी और को दे दिया, आपका थोड़ा कम कर दिया, तो वो आपको जब फील हुआ तो आप वहाँ से थोड़ा पोस्टपोन्ड हो रही है, राइट? हाँ, वहाँ से हट ही गए हम। ओके ओके ओके, ये चीज़ जो होती है ना, मेरे ख्याल से एक टीम लीडर के अंदर इतनी होनी चाहिए ना, उसके पास इतनी जगह होनी चाहिए ना कि वो 10 को भी अंदर अपने पोस्ट दे देना तो एक की जगह कम ना हो, मेरे को ये लगता है। और वो टीम बहुत आगे बढ़ती है और वो लीडर बहुत आगे जाता है, मेरे को ये लगता है। लेकिन ऐसा कुछ सीन हुआ ही नहीं। जो भी मतलब पुराने जो हमारे मेंबर्स थे उसमें ना, अब इसे सबको मतलब बाहर कर दिया। पता नहीं एक्चुअली उस बंदे के मन में क्या चल रहा था क्या नहीं, आई डोंट नो, बट सबको बाहर कर दिया, जिसकी वजह से मतलब ग्रोथ हो रहा था, चैनल आगे जा रहा था, सबको बाहर कर दिया उसने। और सबने मेरे पास कॉल किया कि नीरज भैया ऐसा बात हो गया वैसा बात हो गया, तो मैंने बोला कोई बात नहीं है भाई, लाइफ पड़ी है, मेहनत करो, आगे बढ़ो। जरूरी नहीं है कि उसी जरिए से तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारे पास नॉलेज है, टैलेंट्स है, तुम अपना बनाओ, अपना करो, आगे बढ़ो। सुन के बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ इस बारे में। मैं आता हूँ अब सोशल मीडिया पे। आप मेरे को ये बताइए ना कि आप सोशल मीडिया पे कब आए, आपको कब पता चला कि ये जो वर्ल्ड है हमारी, जिस वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं, इस वर्ल्ड में एक सोशल मीडिया करके भी एक वर्ल्ड है। अब इस वर्ल्ड के बारे में कैसे पता चला आपको, कब पता चला, आप इस वर्ल्ड में कब आए? अब इसलिए मैं बता दूं कि आपको उस आई थिंक मुझे 2017 लास्ट में मुझे सेल फोन मिला। फैमिली ने मुझे प्रोवाइड किया सेल फोन, तो मुझे उतना सेल फोन के बारे में उतना नॉलेज नहीं था कि सेल फोन कैसे चलाए जाते हैं, उतना नॉलेज बिल्कुल नहीं था। तो अमेरिका से आई थिंक उस टाइम टिकटॉक चलता था। टिकटॉक? टिकटॉक, हाँ। तो टिकटॉक के बारे में सारे लोग जानते हैं, टिकटॉक यहाँ कौन नहीं किया होगा। तो वो प्लेटफॉर्म था टिकटॉक का, उसमें बहुत सारे मैंने वीडियोस देख रहा था उसमें। तो कोई डांस का वीडियो बना के डाला है, तो कोई जिम्स का, तो कोई लिपसिंग का, वैसा वैसा वीडियोस। तो मैंने उसके बारे में जानकारी ली अपने बिग ब्रदर से, उन्होंने बोला कि अब शॉर्ट वीडियोस है, तुम इसे वीडियो बनाकर डाल सकते हो, तुम्हारा फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे और इससे बहुत बेनिफिट भी होगा तुमको पब्लिक जाने के भी। तो मैंने उस टाइम वो टिकटॉक वीडियो बनाया अपने फ़ोन से। देन कुछ समय बाद टिकटॉक भी बैन हो गया। हाँ, कुछ समय बाद तो बैन हो गया ना, तो उसके बाद से मुझे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म मिला, जिसे अभी मैं यूज़ करता हूँ, और इंस्टाग्राम मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और मोज, मतलब 2016 से अभी तक आप टिकटॉक यूज़ किए हैं, मोज यूज़ किए हैं, यूट्यूब यूज़ किए होंगे, मोज यूज़ कर रहे हैं, है ना? मोज और इंस्टाग्राम। आपकी अपने आईडी के बारे में बताइएगा, कौन कौन सी आपका किस किस प्लेटफॉर्म पे आपकी कौन कौन सी आईडी है? वैसे मेरा जो मोज आईडी है ना, वो नीरज कुमार बासपुर के नाम से है। ओके ओके, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी तो अभी बताया था ना मैंने। ओके। हाँ, और यूट्यूब्स का मेरा जो आईडी है डांसर NKB। डांसर NKB। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ना कि आप सारे प्लेटफॉर्म पे कोई एक नाम ही यूज करिए, थोड़ा मोड़ा इधर उधर यूज करिए, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे, मतलब हर प्लेटफॉर्म पे एक ही नाम यूज करिए। उससे क्या होगा ना कि जब गूगल किया जाएगा ना आपका नाम, जो नाम आप यूज़ करिएगा गूगल किया जाएगा ना, तो नीचे में आ जाएगा यूट्यूब, इंस्टा, ये वो। अब आप 4-5 नाम रखिएगा ना तो वहाँ से नहीं आ पाएगा, आपका एक ही कोई चीज़ आएगा। जब गूगल पर सर्च करा जाएगा आपका इंस्टा का नाम तो इंस्टा आएगा, यूट्यूब सर्च करिए यूट्यूब आएगा, लेकिन एक नाम रखिएगा ना तो सारा चीज़ आ जाएगा, ठीक है? तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप नाम थोड़ा ध्यान दीजिए ये सब पे। अब हम आ जाते हैं कि अपने आसपास के रहने वाले लोगों पे, ठीक है? हमारे अगल बगल जो लोग रहते हैं इन लोगों के बारे में बात करते हैं हम। आपकी सोसाइटी आपके बारे में क्या बोलती है, आपकी सोसाइटी आपके बारे में क्या थॉट रखती है, हमें ये जानने की गुंजाइश है आपसे। जहाँ तक बात करता हूँ मेरी जो सोसाइटीज़ है, तो ऑब्वियसली है कि मैं जब डांस के मतलब इंडस्ट्री में कदम रखा था ना, रिलेशन वाले हो गए या मेरे मोहल्ले के हो गए, और रिश्तेदार हाँ रिश्तेदार हो गए, वो सब मतलब अजीब टाइप का वर्ड यूज़ करते हैं वो लोग, जो सुनकर बहुत बुरा लगता था हम लोग का, कि हम लोग के फैमिली में कोई डांस नहीं करता था, नचनिया बजनिया वगैरह वगैरह। नचनिया, ये वर्ड बहुत बहुत फेमस है, मैंने भी बहुत सुना है, मेरे को लेकर के वो ये नाम बहुत फेमस हुआ था। हाँ, ये सब बातें सुनने को मिलता था मुझे। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो मम्मी को बताते थे कि ये सब मत करवाइए, ये बेकार चीज़ है वो सब। तो इसी की वजह से मेरी माँ ने मुझे फर्स्ट टाइम मतलब 6 मंथ मेरा डांस छोड़ा कर बैठा दी थी। देन उसके बाद से मेरी एक रिलेशन की भाभी हैं,
वो समझाई माँ को, तो माँ ने मुझे फिर अलाउ किया हमको करने के लिए। और फिर कुछ समय बाद कुछ ऐसा मतलब फैमिली कंडीशन ऐसा ख़राब हो गया ना कि मुझे डांस से पीछे हटना पड़ा। मैं चाहता नहीं था पीछे हटना, लेकिन पीछे हटना पड़ा। जब पीछे हटा तो एकदम 2 साल के लिए गैपिंग हो गया मेरा डांस। और देन उसके बाद से मैंने फिर अपना डांस स्टार्ट किया। तब वही होता है ना कि मोहल्ले के लोग, रिलेशन, मम्मी को बोल बोल कर ना उनको बोलते कि नहीं कराओ ये सब, पढ़ाई बोलो बच्चा पढ़ाई करे, नौकरी करे, अगर पढ़ाई नहीं कर सकता नौकरी करे, पैसे कमा कर दे। बस मम्मी के माइंड में ये सब भर दिया था सब। इसकी वजह से मुझे डांस 2 साल छोड़ना पड़ा था। आपने मतलब कि आपने डांस 2 साल छोड़ा है, 2 साल आपने पोस्टपोन रखा है। 2 साल मैंने छोड़ दिया डांस को। ओके ओके, हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि आगे आप क्या करना चाहते हैं, मतलब कि आज से आगे आप क्या करना चाहते हैं। आगे से मैं यही करूँगा कि अपना जो भी डांस का मेरा करियर है उसको मैं सक्सेस करूँगा, कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अचीव करूँगा। मैं मेहनत बहुत करता हूँ और आगे भी करता ही रहूँगा। मेरा क्या क्वेश्चन ये है ना कि आने वाले 5 साल, 3 साल, 2 साल, 2 साल को तो छोड़ देते हैं, 5 साल, 4 साल, 6 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं, आप किस मुकाम पे देखते हैं, मेरे को ये जाननी है। अब इसलिए मैं बता दूं कि आज से 5-6 साल बाद जो मैं सपना अपना देखा हूँ ना उसको मैं अचीव कर लूँगा। जो मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए वो मैं वहाँ पे देखता हूँ अपने आप को। और अब इसलिए मैं बता दूं कि आप पीछे देखे होंगे काला केंद्र। हाँ, बिजली कला के। हाँ, काला केंद्र, इन सबको बहुत सपोर्ट मिल रहा है अभी, और आगे तक भी हमको ये सपोर्ट बनाए रखेंगे। आगे तक भी मैं चाहता हूँ इसे बहुत आगे जाऊँ इस कंपनी के थ्रू। और इसका मतलब मेरा भी ड्रीम है इस कंपनी को लेकर कि ये भी कंपनी बहुत सारे सिटीज़ में इसका ब्रांचेस हो और बहुत आगे जाए। और अब इसलिए आपको बता दूं कि फाउंडर जी हम लोग के सामने बैठे हुए हैं, आप प्रेम सर। और इसका जो हेड ब्रांच है ना गोपालगंज प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से लोगों को जो सपने हैं ना इस कंपनी के जरिए पूरा हो जाएंगे। तो प्लीज़ आपसे भी निवेदन है कि आप भी आकर गोपालगंज प्रोडक्शन ज्वाइन करें। हम कंपनी के बारे में बता दें तो मैं प्रेम कुमार, इस कंपनी का फाउंडर एंड सीईओ, और हमारे कंपनी डायरेक्टर है मिस्टर आशुष सिंह, जो कि अभी कंपनी से बहुत दूर रह रहे हैं कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण। अभी उनको हमने लंच नहीं करा है। और मैं आप लोगों को बता दूं तो हमारे गोपालगंज ब्रांच पे गोपालगंज प्रोडक्शन का जो ब्रांच जो वहाँ चलता है वो हेड ब्रांच है, और बेतिया में हमारा दूसरा ब्रांच है जिसका नाम है कला केंद्र, जो कि पीछे में पोस्टर लगा होगा, अभी नीरज सर ने आपके इसके बारे में बताया। वहाँ पे हम लोग का ब्रांच संभालते हैं अभिषेक सर, जो कि वहाँ के डांस हेड हैं, और यहाँ पे नीरज सर संभाल रहे हैं। और इस कंपनी में डांस टीचर बन के आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पे वीडियो से लेकर के, एल्बम से लेकर के, इवेंट से लेकर के, शो से लेकर के हर एक चीज़ हम लोग प्रमोट करते हैं, हर एक चीज़ हम लोग करवाते हैं। और एक्टर से मिलने से लेकर के फोटोशूट, वीडियो शूट, हर एक चीज़ हम लोग सेलिब्रिटी से मिलवाते हैं और फोटोशूट वीडियो शूट प्रोवाइड कराते हैं। मतलब फोटोशूट वीडियो शूट कंपनी कराती है, मतलब कि एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करती है। और अभी हम लोग यहाँ योगा और गिटार क्लास, सिंगिंग क्लास, बहुत सारी चीज़ें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ मॉडलिंग, एक्टिंग, डांस 3 क्लास प्रॉपर चल रही है। और सर हम लोग आते हैं पॉइंट पे, तो पॉइंट के बारे में जानना ये चाहूँगा ना कि ट्रस्ट, अभी इस आपने मतलब जो जर्नी अभी तक का है आपका, इसमें आपने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किस पे किया था और अभी आप किस पे करते हैं। अब इसलिए मैं बता दूं, जब जर्नी मैंने अपना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले ट्रस्ट था मेरी माँ पे। मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और इसलिए तो आपका ट्रस्ट तो अभी भी होगा ना माँ से, क्योंकि माँ है यार, तो वो तो हमेशा आपका ट्रस्ट रहने वाला है। उन पे हमेशा मुझे मतलब बोलते हैं ना, अभी मैंने बताया ना कि भगवान से भी बढ़ के मैं उनकी पूजा करता हूँ माँ की अपनी, तो बोलते हैं कि पागल हो गया है तू, ठीक है। और दूसरा ट्रस्ट जो बात करूँ मैं इस कंपनी पे करता हूँ, जो कंपनी के थ्रू मुझे बहुत जिस लेवल का मैंने सोच रखा है ना अपने ड्रीम को लेकर, उस प्लेटफॉर्म को मुझे इस कंपनी की तरफ से, मतलब कंपनी सपोर्ट की तरफ से मुझे वो अचीव होगा। एक्चुअली सिंह क्या है ना सर कि हमारा कंपनी ज़्यादा पुराना नहीं है, कंपनी हम लोग का बहुत नया है, आपको भी पता है। तो कंपनी को खुद हम लोग 1000 दिन दे रहे हैं, तो सर आपको भी 1000 दिन प्लस कम से कम देना पड़ेगा। हम लोग कंपनी को 1000 दिन से कम दे रहे हैं, तो आपको 1000 दिन से कम देना पड़ेगा, कम से कम आपको 1000 दिन देना पड़ेगा कंपनी को, तब जाके वो प्लेटफॉर्म हम लोग को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग के लिए भी ऐसा है, ऐसा नहीं है, ये हम लोग के लिए है कि हम लोग को वो प्लेटफॉर्म अचीव करने में इतना टाइम लगेगा। बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स सब के लिए ये सब नहीं है। और हम आप लोगों को बता देना, तो हमारे कंपनी के थ्रू गोपालगंज प्रोडक्शन करके हमारे कंपनी का चैनल है, वो आप लोग गूगल कर सकते हो या फिर इंस्टा कर सकते हो या फिर यूट्यूब कर सकते हो। यूट्यूब पे हमारा चैनल है गोपालगंज प्रोडक्शन, उसको आप लोग सर्च कर सकते हो। उसके अंदर में ये जो बायोग्राफी का जो वीडियो है, ये सारे उसके अंदर के चैनल पे आएंगे। और हम बहुत जल्द से जल्द
हम लोग को फ्रैंक चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आप लोग को वो भी लिंक इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आप लोग जाके वहाँ से देख लेना। हम नेक्स्ट बात करें तो अपनी लाइफ में किसको फॉलो करते हैं, मतलब कि जैसे कि हम हैं तो किसी एक्ट्रेस को फॉलो करते होंगे कि उसको मैं फॉलो करता हूँ, उसके साथ मैं बनना चाहता हूँ। तो आप किसको फॉलो करते हैं, आप क्या सोचते हैं अपने बारे में बताइएगा। मैं इसलिए बता दूं कि जितनी सारी इंडस्ट्रीज़ में ऑब्वियसली मेरा फेवरेट हीरो टाइगर श्रॉफ। मैं उनका फुटवर्क जो होता है, बॉडी का जो मूवमेंट होता है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। ऑब्वियसली धर्मेश सर, उनको मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ। मैं इन दोनों को नमन करना चाहूँगा। नमस्ते धर्मेश सर एंड टाइगर श्रॉफ सर, कि आपको इन्होंने याद दिलाया, क्योंकि टाइगर श्रॉफ सर को मैं भी मानता हूँ, बहुत ज़्यादा मानता हूँ। मैं भी उनका एक टाइम पर फ़ैन रहा हूँ। अभी तो ज़िंदगी इतनी भागदौड़ में लग गई है कि किसी की फ़ैन बनना बहुत इम्पॉसिबल हो गया है, और मेरे ही इतने सारे फैंस हैं कि मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ कि मैं किसकी फ़ैन बनूँ। मैं बताता हूँ ना, ऑब्वियसली ठीक है, जाहिर सी बात है कि आप लोग सुन रहे हैं कि मैं किसका फ़ैन बनूँ। ये किसी का फ़ैन नहीं बने, इनका खुद का फ़ैन फॉलोइंग्स है। लेकिन मैं सोचता हूँ ना कि इतनी मतलब भागदौड़ हो गई है ना, तो मैं सोचता हूँ कि किसका फ़ैन मैं बनूँ। मैं ये सोचता हूँ, मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता किसी के फ़ैन में बनूँ, ये कन्फ्यूजन चलता है मेरा। तो आज का हम लोग ये क्वेश्चनिंग यही ओवर करते हैं, और आप व्यूअर से और आप सब जितना लोग देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, सारे जनतागण एंड सारे देखने वाले सारे व्यूअर, सारे पब्लिक, सारे भाई बहन, सारे माता पिता एंड जो भी हैं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे कंपनी को सपोर्ट करें और इस वीडियो को सपोर्ट करें। आपको इनकी बायोग्राफी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और जहाँ कहीं ये वीडियो उस लड़की के पास पहुँची हो, या फिर जो भी जिसकी भी जिक्र इस वीडियो में हुई हो, यदि आप लोग देख रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो के बारे में बताना कि आपको सुन के पुरानी यादें, पुरानी बातें कैसी लगी, और उस मोमेंट में जा करके उस मोमेंट को याद करके कैसा लगा। तब तक हम लोग चलते हैं सर, शूट को पोस्टपोन करते हैं। क्या और बताइए सर, कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। बहुत अच्छा। तो दैट्स इट गाइज।